हो कैसे जिएंगे रे बेटा, कैसे जिएंगे रे बेटा बिना हम तुम्हारे। ओ मेरे लाला प्राणन प्यारे, ओ मेरे बेटा। छोड़ के तू जाए रहो बेटा, कैसे जिएंगे इस जहान में। हो छोड़ के तू तेरे बिना मेरे लाला हम भी मरेंगे इस जहान में। हो छोड़ के चलो गोरे लाला, छोड़ के चलो गो लाला कैसी हुई गुजारे। ओ मेरे लाला प्राणन प्यारे, ओ मेरे बेटा। भक्तों, इस प्रकार से मच्छंद्रनाथ ने वो माया को छोड़ करके और वन के लिए चले जाते हैं। अब तो भजन करने लगे हैं, घनघोर समाधि लगा देते हैं। 12 साल तप एक पैर पर खड़ा होकर के मच्छंद्र महाराज ने किया। आकाशवाणी हुई, मच्छंद्रनाथ यहां तुम भजन करने से शक्ति भक्ति और सिद्धियों को अपने काबू में नहीं कर सकते। क्यों? आपके लिए कुछ भजन कैलाश पर्वत पर करना होगा। भक्तों, तो मच्छंद्रनाथ कैलाश पर्वत पहुंचे हैं। 12 साल भजन कैलाश पर्वत पर किया। ऐसा ही नहीं, वहां से भी आकाशवाणी होकर के बद्री धाम आश्रम पहुंच जाते हैं। 12 साल का भजन वहां किया। अब तो जगह जगह भजन करने लगे हैं, भ्रमण करने लगे हैं। आकाशवाणी पुनः होती है, मच्छंद्रनाथ आप कितना भी भजन कर लो लेकिन आपका कल्याण होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि आपको गुरु बनाना बड़ी आवश्यक है। आप दत्तात्रेय भगवान के लिए अपना गुरु स्वीकार कीजिए और उनसे गुरु मंत्र लीजिए। क्योंकि जापे कृपा गुरु की होई, ताको कहा करेगो कोई। जापे कृपा गुरु की होई और तापे कृपा करे सब कोई। जिस पर गुरु भगवान की नजर होती है, कृपा होती है, उस पर सबकी कृपा होती है। और बिना गुरु के इस दुनिया में मनुष्य बेकार है। जिसने अपने गुरु को, अच्छा एक बात बताओ, इतने जने बैठे हैं, सभी भक्तों से कहना है किन किन भक्तों के गुरु में हाथ उठाएंगे। बहुत सुंदर, वही उठाएं जिनके गुरु हैं। हाँ बताओ है? क्योंकि तुमने क्यों नहीं बनाए? ए मैया क्योंकि जीवन में
सदगुरु की बड़ी आवश्यकता होती है भक्तों। बिन गुर भवन तरे न कोई, चाहे ब्रंच शंकर सम होई। आप रात दिन शंकर भगवान की पूजा करो, लेकिन जब तक गुरु नहीं बनाओगे तब तक तुम्हारा कोई कल्याण होने वाला नहीं। मच्छंद्रनाथ महाराज जी के लिए आदेश कर दिया है, मच्छंद्र आप जाकर के दत्तात्रेय भगवान को गुरु बनाइए और उनसे गुरु मंत्र लीजिए, गुरु विद्या लीजिए, जाओ, उसके बाद तुम्हारा कल्याण होगा। भक्तों, आज मच्छंद्रनाथ महाराज ने आकर के दत्तात्रेय भगवान को अपना गुरु स्वीकार किया। गुरुदेव से गुरु मंत्र लेकर के आदेश बात किया गुरुदेव ने, मच्छंद्र हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि आप जिस कार्य को अपने मन में ठानोगे, जिस भक्त के लिए दुआ दोगे, वह काम सिद्ध होगा। ये हमारा आदेश है। और आप नाथ पंथ के रास्ता को आगे बढ़ाओगे, जगह जगह भ्रमण करोगे, और बेटा आप जिस भी दुखिया का दुख आत्माओं से कहोगे कि ये सुखी हो जाए, तो वो कितनी भी महादुखी हो वो सुखी हो जाएगी। क्योंकि साधु संत के पास सोनी और धन दौलत सोना चांदी नहीं होता है, दुआ और बद्दुआ होती है भक्तों। आज मच्छंद्रनाथ महाराज ने ऐसा ही नहीं, अब तो भ्रमण करने लगे हैं, जगह जगह चेलाओं को बनाने लगे। कजरी वन में पहुंच जाते हैं। अब तो धीरे 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 2 कहीं से लिए, 4 कहीं से लिए, 10 कहीं से लिए। गुरुदेव ने ऐसे करके अपने 7 चेलाओं की जुम्मट को बना लिया। और जब जुम्मट को बनाया है तो वन में भजन कर रहे हैं। मन में विचार पैदा हुआ मच्छंद्रनाथ के कि इसी प्रकार से हम कजरी वन में भजन करते रहेंगे तो हमें नगर का, जगत का कल्याण कैसे होगा? क्योंकि हमें बनी में रहने के लिए नहीं, न जाने इस दुनिया में कितने दुखी हैं, कितने सुखी हैं। दुखियों का दुख करने के बाद उन्हें सुख पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। भक्तों, आदेश करने लगे हैं, बेटा साधु संत के लिए चरता फिरता रहना चाहिए, भ्रमण करता रहना चाहिए। और आदेश करने लगे, चेलाओ सोटा उठाओ और चलो नगर में भिक्षा मांगने के लिए जगह जगह। और देखो कि इस दुनिया में कोई माता बहन दुखी तो नहीं। तो आदेश चढ़ाए और कहीं समझ आए, सुनो मेरे भाई, तुम चलो नगर में चेला रे गुर ने कह दई समझ आई। चेलाओं से कहने लगे हैं, चलो नगर नगर में, गांव गांव में, गली गली में नारायण हरि करो और भैया भिक्षा मांगो। जो भी कोई माता बहन दुखी मिलती है उसका दुख करने के बाद उसे सुख पहुंचाने का काम करो। आदेश चढ़ाए कहीं समझ आए, सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई। सब चलने को तैयार, अरे स्वेटा ले लो मेरे भाई। सब ऐसा ही नहीं भक्तों, सोटा लिए, किसी ने कमंडल ले लिया, किसी ने झाज मृदंगों को उठाया और गाते बजाते हुए चल दे जाते हैं। ऐसा ही नहीं,
नीचे बैठेंगे उसके कोई बात नहीं। ऐसा ही नहीं भक्तों, अब तो कहां के लिए चले हैं? हरियाणा क्षेत्र के लिए। आहा, हरियाणा क्षेत्र के लिए जिस समय मच्छंद्र नाथ महाराज अपनी सभी चेलाओं की जुम्मट को लेकर के चले हैं, तो उसी नगर में एक सरस्वती नाम की मैया रहती थी। जाति से ब्राह्मणी थी, लेकिन मैया के घर में भी कोई संतान नहीं थी। अधिकतर इन लोगों के घर में संतान क्यों नहीं होती थी? पहले जो राजा महाराजा होते थे उल्टा सीधा कार्य करते थे, जिसका कसूर था उसे छोड़ दिया गया, जिसका कसूर नहीं है उसे सजा दी दी है। तो इसका मतलब है कि पाप होता था इनसे, उस पाप की सजा इन्हें संतान के रूप में भुगतने को मिलती। भक्तों, हरियाणा क्षेत्र में सरस्वती नाम की एक मैया है, जाति से ब्राह्मणी है, लेकिन घर में कोई बेटा बेटी नहीं है। ऐसा ही नहीं, उसी नगर में आकर के मच्छंद्र नाथ महाराज जी ने अपने सभी चेलाओं को लेकर के डेरा डाल देते हैं। बताया है, आज मैया मन में बैठी आंगन में विचार करने लगी, प्रभु अरे प्रभु तेने कहाँ नजर डारी, और मेरे भयो न एक लाल। आज मैया सरस्वती रो रही है, उदास हो रही है। कन्हैया प्रभु तेने कहाँ नजर डारी, मेरे भयो नए कौलाल। घर सुनो मेरो आंगन सुनो, घर प्रभु ये मेरा घर आंगन सोना सोना लग रहा है एक बेटा के बगैर। यदि मेरे घर में एक कन्या होती तब भी मेरे घर की शोभा। बोली है मैया, घर सुनो मेरो अंगना सुनो, बिन बेटा के दुख मोए दूनो, बिन बे अरे लागत तो है सब और आंगन सुनो, और रोए रही बैठी दुखियारी, मेरे भयो नए कौलाल। और बोली है, हे ईश्वर तेरी नजर निराली, हे ईश्वर तेरी नजर निराली, घर में भयो नहीं लाला लाली, जा जीवन में और
गोद मेरी खाली और रोए रही मेलन दुखियारी मेरे भयो नए कौलाल इस प्रकार से भक्तों और ये 50 रुपए दान कर रहे हैं।